फास्टर ईटर 1 सेकेंड पराठा ईटिंग। विदर्भा नाम के गांव में विजय नाम का एक आदमी माल्या नाम के आदमी से दुकान रेंट पर लेकर होटल चलाते हुए उसमें सिर्फ परोठा बेचा करता था। माल्या बहुत लालची था और भुक्कड़ भी। जब देखो होटल में भर भर कर पराठे खाकर जाता था। लेकिन विजय ओनर है समझकर कुछ नहीं कहता था। एक दिन शॉप में कस्टमर्स को विजय पराठा दे रहा था। अब वहाँ आकर माल्या, भाई आज से तुम्हारा टाइम बदलने वाला है, इसलिए आज से 500 रुपए किराया बढ़ाने वाला हूँ। वैसे ही मुझे रोज 10 प्लेट पराठा फ्री। यूँ कहा। तब विजय, भाई ये क्या है, ये तो अन्याय है। आपसे दुकान लेकर 6 महीने हुए हैं, अब तक 5 बार बढ़ा चुके हो, पैसे कहाँ से लाऊं मैं? तब माल्या, देखो कल तुम्हारे व्यापार में और आज व्यापार में 1000 रुपए बढ़े हैं, उसमें आधे तुम्हारे आधे मेरे। विजय, वो ठीक है भाई, लेकिन जो 2 दिन से बिल्कुल व्यापार नहीं हुआ उसका क्या? माल्या, भाई मैं सिनेमा हीरो की तरह हूँ, सिर्फ हिट सिनेमा का ही हिसाब करता हूँ। फ्लॉप सिनेमा से मेरा लेना देना नहीं है भाई, मुझे मेरा रेम्यूनरेशन देना ही होगा बस। कहकर वहाँ से चले गया। इससे विजय दुखी हो रहा था तो वहाँ विजय का दोस्त राकेश आया। अब राकेश से विजय पूरी बात बताया। वो सब सुनकर राकेश, देखो भाई, अच्छाई की भी हद होती है। इंसान पर भरोसा करके व्यापार नहीं कर सकते। पहले तुम उससे रेंटल एग्रीमेंट बनाओ, वरना आगे आगे खतरा हो सकता है। यूँ कहा। इससे विजय जाकर माल्या को रेंटल एग्रीमेंट करने के लिए बोला। तब माल्या ने कहा, मर भी गया तो भी नहीं मानूंगा। यूँ कहते हुए इनकार कर दिया। अच्छे से सोचकर विजय कुछ दिनों बाद अपने दोस्त बन्नू को अपनी दुकान पर बुलाया। बन्नू से फास्टर ईटर 1 सेकेंड पराठा चैलेंज प्रतियोगिता करवाया। आने वाले लोगों से बन्नू अच्छे से चैलेंज करते हुए उनसे भी तेज पराठा मैं खाऊंगा कहकर 1 सेकेंड में परोठा खाने लगा। आने वाले लोग बड़े आश्चर्य होकर बन्नू को छोटे छोटे अमाउंट, हारने वाले भी पैसे देकर खुशी से जाने लगे। वो देखकर बन्नू से माल्या, क्या बन्नू मेरे साथ मुकाबला करोगे? सबसे पैसे लेते जा रहे हो सुना। यूँ कहा। तब बन्नू ठीक है कहा। इससे दोनों मिलकर फास्टर ईटर परोठा चैलेंज में भाग लिए। बन्नू से तेज माल्या खाने लगा। इससे बन्नू माल्या को पैसे दिया। इस तरह माल्या की लालच बढ़ने लगी। ये काम अच्छा है सोचकर बन्नू की जगह पर वही पराठा खाने की शर्त लगाकर पैसे जीतने लगा। बन्नू भी चाहे जितनी बार भी आता माल्या से हारते जा रहा था। इससे बन्नू कुछ दिनों तक दिखाई नहीं दिया। एक हफ्ते के बाद बन्नू फिर से विजय परोठा शॉप पर आया। उसे देखकर माल्या, क्यों रे बन्नू फिर आ गए? शर्त लगाना है? अरे तुम्हारे साथ तो मैं जीत जीत कर थक गया हूँ रे। वो सब छोड़ो, बोर हो गया है। एक ही शर्त लगाते हैं। एक काम करते हैं, दोनों एम्प्टी पेपर्स पर साइन करते हैं। जो जीता वो उस पेपर पर कुछ भी लिख सकता है रे। यूँ कहा। तब बन्नू, ठीक है, तुम्हारी मर्जी भैया। ऐसे कहा। इस तरह दोनों 2 पेपर्स पर साइन करके विजय को दिए। फिर बन्नू माल्या परोठा ईटिंग चैलेंज में भाग लिए। बन्नू अब माल्या को दंग करते हुए 1 सेकेंड में परोठा ठपा 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 खा गया। लेकिन माल्या खा ही नहीं पा रहा था। इस तरह बन्नू 50 पराठा खा गया। इससे बन्नू जीत गया। अब बन्नू से माल्या, ये क्या रे, ऐसे खा गया? बाप रे बाप रे, मैं तुमसे जीता तो नहीं। 10-15 पेपर पर लिखकर मुझे वो पेपर दे दो, कल देता हूँ मैं तुम्हें पैसे। यूँ कहा। अब बन्नू वो पेपर लेकर बहुत देर तक पेपर्स पर कुछ लिख रहा था। वो देखकर माल्या, ये क्या लिख रहे हो रे? इतनी देर? 10-15 रुपए लिखने के लिए इतना क्या टाइम? बन्नू, रुको भाई, ये 2 हफ्ते तुम्हारी जायदाद पूरी कहाँ कहाँ है वो इंक्वायरी किया, अब वो पूरा लिस्ट लिखना पड़ेगा ना। यूँ कहा। माल्या, रे कमीने, चैलेंज कहकर मेरी जायदाद हड़प लोगे? रे मैं जीता तो सिर्फ 1000 रुपए ही लिखता था रे। रे प्लीज ऐसे मत करो रे। अगर तुम चाहो तो हर महीने इस विजय से ले लेना प्लीज।
मैं तो ऐसे तैसे मैनेज कर लूंगा मेरा हिसाब। रे प्लीज रे। इससे बन्नू ठीक है, रो रहे हो तो जाने दे रहा हूँ, अब फिर यहाँ मत आना। यूं कहा तो माल्या डांटते हुए वहाँ से चले गया। वो देखकर बन्नू विजय दोनों हंसने लगे। माल्या फिर कभी उस तरफ नहीं आया।